इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। यानी किसी सोल्यूशन के एसिडिक नेचर के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एच प्लस आयन जो है किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इज, यानी ऐसा सोल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एसिडिक। एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। थर्ड क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज, यानी कोई अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7। किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो 7 होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी H प्लस आयन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड विथआउट वाटर, यानी कि जो H प्लस आयन होते हैं ये बिना वाटर के प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए जो ड्राई HCl गैस होती है वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर पाती है। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट पीएच वैल्यू, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें किस सोल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो हाईएस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। एट्थ क्वेश्चन है, विच साल्ट गिव्स एन एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा साल्ट एसिडिक सोल्यूशन देगा वाटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच साल्ट गिव्स ए बेसिक सोल्यूशन इन वाटर, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा साल्ट बेसिक सोल्यूशन देगा वाटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट ये बेसिक सोल्यूशन देगा वाटर में। टेंथ क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, यानी जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। 11th क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज केमिकली, यानी वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी Na2CO3.10H2O। 12th क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। 13 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिप्सम एट 100 to 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। 14 क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकिंग बिकॉज इट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग केक सॉफ्ट। बेकिंग सोडा को बेकिंग में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे जो केक होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज टू टेस्ट एसिडिक आर बेसिक नेचर ऑफ ए सॉयल, यानी किस इंडिकेटर का यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि सॉयल एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीएच पेपर का यूज किया जाता है। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वीक एसिड, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा वीक एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एसिटिक एसिड ये वीक एसिड है। 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बेस, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा बेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। 18 क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यानी जो सिरका होता है उसमें कौन सी एसिड मौजूद होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड पाई जाती है। 19 क्वेश्चन है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5.5। जब 5.5 से नीचे हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो डाउन होता है तो टूथ डिके स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉयल, यानी किस कंपाउंड का यूज किया जाता है एसिडिक सॉयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्विक लाइम। क्विक लाइम का यूज किया जाता है एसिडिक सॉयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।